नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम सिद्ध साहित्य पढ़ने वाले हैं। आखिर सिद्ध साहित्य क्या है? चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, चाहे आप बीए एमए कर रहे हों, और वहाँ पर आपको सिद्ध साहित्य को समझना है कि आखिरकार सिद्ध साहित्य क्या है, सिद्धों की संख्या कितनी है, और सिद्ध साहित्य के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो पर मिलने वाली है। पहले जान लेते हैं कि आखिरकार सिद्ध साहित्य है क्या। तो जो सिद्ध हैं, थोड़ा मैं इसे, ये देखिए दृष्टि आईएएस की बुक है, अगर आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पर इसे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो सिद्ध क्या करते हैं कि सिद्ध जो है बौद्ध धर्म का, जो सिद्ध हैं तो सिद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य लिखते हैं, सिद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य लिखते हैं उसी को हम सिद्ध साहित्य के अंतर्गत मानते हैं। अच्छा, सिद्ध जो थे ये कोई कवि नहीं थे भाई, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही अपना साहित्य लिखा था। तो आइए एक एक जो है पॉइंट को समझते हैं। अब जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य हमें क्या क्या शिक्षा देता है? तो सिद्ध साहित्य हमें, जैसे देखिए कुछ चीज़ें हैं, आप नोट करते चलना। नीति हो गया, ठीक है, नीति हो गया, उपदेश हो गया, ये सिद्ध साहित्य हमको बताता है, नीति उपदेश, ठीक है। और ये जो है रहस्यवादी भी होता है, यानी कि रहस्यवादी भी मिलता है। तो सिद्ध साहित्य नीति उपदेश और रहस्यवादी यानी कि 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये जो सिद्ध साहित्य है यह नीति उपदेश और रहस्यवादी 3 प्रकार का प्राप्त होता है। अब सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या 84। अब एक एक देखिए, सिद्ध साहित्य आदिकालीन साहित्य का, क्योंकि आदिकालीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंश है जिसका संबंध बौद्ध धर्म की सिद्ध परंपरा से, मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म से ये सिद्ध साहित्य संबंधित है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सिद्धों ने जो साहित्य लिखा उसी को सिद्ध साहित्य कहा जाता है, ठीक है। सिद्ध आंदोलन ब्रजयान से संबंधित है, जिसके समर्थक तंत्र मंत्र की साधना से सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। अब देखिए बहुत लोग क्या होते हैं कि तुरंत वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। आप सिद्ध साहित्य को पूरा पढ़ी, जब एक बार इसे पढ़ लेंगे तो आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप तुरंत 3 से 4 वीडियो खोदते रहते हैं, इसीलिए आप कोई अच्छी जानकारी नहीं पाते हैं। जिसके समर्थन में तंत्र मंत्र की साधना से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखिए ये पंडित राहुल संस्कृत्यायन है। पंडित राहुल संस्कृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है। अब आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाई सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। और थोड़ा कठिन पूछ लिया कि सिद्धों की संख्या, तो आपको बताना है कि राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार 84 मानी जाती है। इसी प्रकार से आपको लिखना भी है, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जो सिद्धों का समय जो है 7वीं से 8वीं शताब्दी जो है सिद्धों का समय माना जाता है। ये भी आप एक पॉइंट जो मैं बीच में बताता चलता हूँ नोट करते चलिए, ठीक है। और बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा जो है सिद्ध कहलाती है। अब इधर आप जान गए। अब सिद्ध के प्रमुख जो कवि हैं, जैसे सरहप्पा और सबरपा, लुइपा, कढ़ापा, डोम्भिपा आदि, यानी सिद्धों के जो सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं उनके नाम के अंत पर पा जुड़ा होता है। देखिए सरहपा, सबरपा, लुइपा, कढ़ापा, डोम्भिपा, अभी तक 14 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, जिनमें दोहा कोश, चर्यापद सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? दोहा कोश और चर्यापद, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी मान्यताओं का प्रचार प्रसार करने के लिए जनभाषा में जो साहित्य रचा, यानी जो उनका जो सिद्ध थे, ध्यान से समझना, जो सिद्ध थे उन्होंने अपनी मान्यताओं का प्रचार प्रसार करने के लिए जनभाषा में, यानी लोगों के बीच में जो साहित्य रचा उसी को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सिद्ध साहित्य वह साहित्य है जिन्होंने सिद्धों ने लोक में अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य लिखा उसी को सिद्ध साहित्य कहते हैं। सिद्धों ने अपनी धार्मिक सांप्रदायिक मान्यताओं को अपने साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया है, यानी धार्मिक सांप्रदायिक या मान्यताएं जो उनकी थी उन्होंने साहित्य के माध्यम से अपनी इन चीज़ों को व्यक्त किया। तो ये भी आपको नोट करना है कि सिद्धों ने अपनी धार्मिक सांप्रदायिक मान्यताओं को अपने साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया।
बौद्ध परंपरा से संबंधित होने के कारण यानी बुद्ध से संबंधित होने के कारण से वे वैदिक मान्यताओं तथा वर्ण व्यवस्था आदि का तीव्र खंडन करते हैं। भाई देखिए, जो बुद्ध धर्म को मानने वाला है तो वो वेद हो गए, पुराण हो गए, भगवान ये जैसे विष्णु, राम, कृष्ण, इनको न मानेंगे। ठीक है, तो ये देखिए होने के कारण से वैदिक मान्यता जैसे कि वेद पहले हैं, ठीक है, महाभारत, रामायण, इनको नहीं मानेंगे। वर्ण व्यवस्था जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको भी ये नहीं मानते। कौन? सिद्ध लोग जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब जो वर्ण व्यवस्था 4 बनाई गई हैं, इनको भी नहीं मानते हैं। तो वर्ण व्यवस्था इत्यादि का तीव्र खंडन करते हैं सिद्ध लोग। और नैरात्म्य भावना और सहज शून्य की जो है साधना और काया योग इत्यादि का वर्णन करते हैं ये जो है। ठीक है, यानी कि आप कह ले तो एक तरह से यानी हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म में जो वेद पुराण पढ़ाए जाते हैं, इनको ये मानने वाले नहीं हैं। उनका दावा है, यानी जो सिद्धों का दावा है कि जो पंडित लोग सारे आगम यानी कि वेद पुराण पढ़ चुके हैं, वे भी परम सत्य को नहीं जानते हैं। सत्य तो यह है कि बुद्ध या परम तत्व का अस्तित्व हमसे बाहर नहीं, हमारे भीतर ही। ये कहते हैं कि यानी कि बुद्ध का जो परम तत्व है वो अस्तित्व हमारे बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। ठीक है, तो अब इसे देखिए, जो सिद्धों की भाषा थी, इसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं याद आ रही तो कोई बात नहीं। देखिए, अब 2-3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट में इस प्रकार से आपको नोट कर लेना है। जो सिद्धों का संबंध है, ठीक है, इनका जो सिद्धों का संबंध है, मैं बोलता चलता हूँ, आपको लिखते चलना। सिद्धों का संबंध जो है कहाँ से है? तो पूर्वोत्तर से। ठीक है, उत्तर दक्षिण, यहाँ पूर्वोत्तर से सिद्धों का संबंध। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत से आपका सिद्धों का संबंध हो जाएगा। ये एक नोट करना है पॉइंट आपको। सिद्ध जो है निरीश्वरवादी हैं, यानी कि ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, तो सिद्ध जो है ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं, वो तांत्रिक साधना पर बल देती हैं। ठीक है, ये नारी सहवास को भी ब्रह्मनत सहोदर मानते हैं। इस प्रकार से आप ये 2-3 पॉइंट जो है लिख सकते हैं। आगे आप देखिए कि देखिए, जैसे भंवरा पके हुए बेल के बाहर ही घूमता है, रसास्वादन नहीं कर पाता, उसी प्रकार पंडित लोग आगम, वेद व पुराण को सिर्फ ढोते रहते हैं, उनका सार तत्व नहीं जान पाते। सिद्धों ने आडंबरों का विरोध किया, ये भी पॉइंट आपको नोट करना है कि सिद्धों ने आडंबरों का विरोध किया और शून्य पर आधारित साधना प्रक्रिया का समर्थन किया, और शून्य पर आधारित साधना प्रक्रिया का इन्होंने समर्थन किया। इनका जो सिद्ध है, इनका मानना है कि कोई व्यक्ति सिद्ध तभी बन सकता है जब वह अपने मन को हर प्रकार के आकर्षण व मोह से जो है परे ले जाए। जहाँ कोई भी इच्छा या राग द्वेष साधक के शांत मन को उद्दीलित ना कर सके, यानी किसी प्रकार से उसको जो है, ये नहीं कि भाई स्त्री प्रेम पर चला जाए, कभी इधर उधर चला जाए, तो इस प्रकार से नहीं। सरहप्पा कहते हैं कि जेहि मण पवड़ न संचरही, रवि शशि ढाह पवेश, ताही बढ़ चित पी विषाम करु, सरही कहाई उयोष। तो आप इसे देख सकते हैं। देखिए, जहाँ मन और पवन की गति भी नहीं है, जहाँ सूर्य चंद्रमा में भी प्रवेश नहीं कर सकते, वहीं अपने मन को ले जाओ ताकि चित्त को विश्राम मिले, आराम मिले। यही सरहप्पा का उपदेश है। सिद्धों ने साधना मार्ग के रूप में पंचमाकार पद्धति को स्वीकार किया है। पंचमाकार का अर्थ क्या होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो पंचमाकार का अर्थ होता है मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा, मैथुन। इनकी मान्यता थी कि सुखों को चरम स्तर पर भोग कर भी मन को ऐसी अवस्था में लाया जा सकता है जहाँ वह हर आकर्षण से मुक्त हो जाए और सुखों का भोग साधन के रूप में है, साध के रूप में नहीं। इन्होंने गुरु को भी अत्यधिक महत्व दिया, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। इन्होंने जो सिद्ध हैं गुरु को महत्व दिया, क्योंकि देखिए यूपीएससी के लिए भी मैं आपको बताया भी हूँ, दृष्टि IAS की ये बुक है। इन्होंने गुरु को भी अत्यधिक महत्व दिया है, क्योंकि सदगुरु के माध्यम से ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा साधना प्रक्रिया में समस्त आडंबरों का निषेध इनकी अन्य विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखिए शिल्प में भी आप लिख सकते हैं
के सिद्धों का शिल्प पक्ष साहित्यिक सूक्ष्मताओं से युक्त नहीं है, क्योंकि ये लोग मूलतः कवि नहीं थे, बल्कि अपने संप्रदाय की मान्यताओं का प्रचार प्रसार करने के लिए ही इन्होंने साहित्य लिखा, जैसे कि मैं भी आपको बताया ही हूँ। ठीक है, ये इनकी जो भाषा थी अर्धमागधी अपभ्रंश थी। सिद्धों की भाषा पूछी जा सकती कि सिद्धों की भाषा कैसी थी, तो अर्धमागधी अपभ्रंश थी, यानी भ्रष्ट भाषा थी, जिससे आगे चलकर पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ। इनका सारा साहित्य मुक्तक रूप में है, जो मुख्यतः चर्यापद व दोहा कोश के, अब पूछा जाएगा चर्यापद दोहा कोश किस काल की रचना है? आदिकाल की सिद्ध साहित्य की हैं, जो चर्यापद दोहा कोश के रूप में संकलित हैं। कहीं कहीं इन्होंने अपनी आंतरिक अनुभूतियों को एक विशेष प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त किया है, जिसे संध्या भाषा, देखिए ध्यान देना, संध्या भाषा कहते हैं। शिल्प में इनका महत्वपूर्ण योगदान छंद के स्तर पर है। इन्होंने कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, जैसे दोहा, सोरठा और रोला। ये जो है सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो सिद्धों ने। निष्कर्ष में आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए, दृष्टि IAS की बुक है। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी बुक है। कुल मिलाकर सिद्ध काव्य धारा हिंदी साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य धारा है, जिसने न केवल वर्ण व्यवस्था, अब आपको निष्कर्ष पर इस प्रकार से लिख देना है, बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। कुल मिलाकर सिद्ध काव्य धारा हिंदी साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है, जिसने न केवल कि वर्ण व्यवस्था को, धार्मिक आडंबरों का विरोध करके एक समतामूलक व प्रगतिशील समाज के निर्माण योगदान दिया है। कौन? सिद्ध साहित्य ने। बल्कि छंद जैसे शिल्पगत तत्वों का भी काफ़ी विकास किया है। पंचमकार साधना के रूप में भी योगदान, भोगवाद को बढ़ावा देना इनकी एक बड़ी सीमा है। इसका महत्व जो है यह अवश्य है कि भक्तिकाल की संत काव्यधारा की मानसिकता के निर्माण में इसने ठोस आधार प्रदान किया है। यानी जो भक्तिकाल की संत काव्यधारा है, जिनके संत काव्यधारा के कौन कवि हो जाएंगे? आपके कबीरदास। तो उनको भी मानसिकता के निर्माण पर, यानी कि कुछ बुद्धि के निर्माण पर इन्होंने ठोस आधार प्रदान किया है। कौन? सिद्ध साहित्य ने। तो देखिए, सिद्ध साहित्य के बारे में इस प्रकार से आपको लिख देना है। अभी मैंने आपको सिद्ध के बारे में बताया ही कि सिद्ध साहित्य के जितने भी कवि रहे, जैसे सरहप्पा, तो इनके बारे में सभी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये जो है अगर आप कहेंगे तो मैं अलग अलग से सरहप्पा के बारे में कैसे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है, तो इनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। कुछ आलोचक सरहप्पा या सरोरुह वज्र को हिंदी का आदि कवि मानते हैं, प्रथम कवि मानते हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 32 बताई गई है। सरहप्पा के द्वारा पूछा जा सकता है कि सरहप्पा के द्वारा जो ग्रंथ है कितने? तो 32 हैं, जिससे दोहा कोश प्रमाणिक रूप से हिंदी की रचनाओं पर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इतना आप लिख देंगे, बिल्कुल आसानी पूर्वक आपको नंबर मिल जाएगा। नमा संस्कृत मित्रों, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करा करें, जो आपके मित्र हैं उनके पास भी भेज दिया करें।